इज फ्रिक्शन नेसेसरी फॉर बॉडी टू रोल? द आंसर इज यस। इसकी रीज़न ये है कि बॉडी रोल तभी करती है जब टॉर्क लगता है, और टॉर्क लगता ही फोर्स की वजह से है। कहाँ फोर्स आएगा? कहीं ना कहीं तो फोर्स आना पड़ेगा ना। अगर आप ऊपर से एक्सटर्नली फोर्स लगा रहे हो तो ठीक है, लेकिन नीचे फ्रिक्शन तभी जरूर, जब तक नीचे फ्रिक्शन नहीं होगा बॉडी टर्न नहीं करेगी। ठीक है, सो यस, बिकॉज रोलिंग इज पॉसिबल only if there is an application of torque. If there is an application of torque between rolling body यानी कि गोल गोल rolling body and surface in contact, only friction force can be possible for rolling. ठीक है, सो हमारे पास जैसे कि बॉडी मूव कर रही है, डिपेंड करता है कि बॉडी के पास लीनियर वेलोसिटी है ज़्यादा कि आर ओमेगा ज़्यादा है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि बॉडी के पास लीनियर वेलोसिटी ज़्यादा है और आर ओमेगा कम है। ऐसे में बॉडी जो है उसका फ्रिक्शन यहाँ लगेगा और फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क मिलेगा उसे, और बॉडी रोल करना चालू करेगी। ठीक है, तो फ्रिक्शन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ फोर्स टू हैव अ टॉर्क टू एग्जीक्यूट रोलिंग मोशन। क्या लिखा मैंने? बिकॉज रोलिंग इज पॉसिबल ओनली देयर इज अ एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क बिटवीन रोलिंग बॉडी एंड सरफेस इन कॉन्टैक्ट। ओके, ओनली फ्रिक्शन कैन बी पॉसिबल फॉर रोलिंग। और इस जगह पर क्या होगा? फ्रिक्शन ही तो होगा, और तो कोई कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, अब अगला पार्ट क्या है? व्हाट इज द मिनिमम फ्रिक्शन रिक्वायर्ड फॉर डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r, छोटा r, टू रोल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन? पहले भी कर चुके हैं, लेकिन चलो फिर से कर लेते हैं। थ्योरी में पढ़ाया था मैंने फ्रिक्शन की वैल्यू हर एक बॉडी के लिए, सिर्फ डिस्क के लिए नहीं, लेकिन रिविजन के लिए अच्छा है, कर लेते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इसको। हमने अभी जस्ट नाउ पहले भी अभी भी किया था जस्ट, लेकिन इस बार मैं मोमेंटम मेथड से करूँगा क्योंकि इसके पहले फोर्स और टॉर्क इक्वेशन से हो चुका है। तो इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन, लीनियर इम्पल्स, एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन कैसे लिखेंगे? सॉरी, लीनियर इम्पल्स, लीनियर मोमेंटम इक्वेशन, तो पहले स्टार्टिंग में क्या हो? पी आई प्लस इम्पल्स गिव्स मी पी फाइनल। स्टार्टिंग मूव नहीं कर रही थी, फिर ये फोर्स है एम जी साइन थीटा और ये फ्रिक्शन है, तो नेट फोर्स क्या हो गया? एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन मल्टीप्लाई बाय सम टाइम इज इक्वल टू एम वी फाइनल। ठीक है, तो आ जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस एफ टी इज इक्वल्स टू एम वी फाइनल। नाउ वी हैव एंगुलर इम्पल्स, angular momentum equation. This is Li plus Jr is Lf. ये जीरो होगा, स्टार्टिंग में कोई एंगुलर वेलोसिटी नहीं है। फिर ये क्या होगा? टॉर्क इनटू टाइम, J टॉर्क इनटू टाइम होता है, और देन वी हैव Lf इज इक्वल्स टू आई ओमेगा फाइनल। वी कैन ऑल्सो राइट आई वी एफ बाय आर। What is torque? Torque is only because of the friction motion. आप देख सकते हैं, sorry, torque is because of the friction motion here, that is F into R. Okay, torque is only because of the friction motion. This is the force and this is the R. R cross F into T is equals to I VF by R. So we have friction into time as I VF by R square. ये हमको मिल गया फ्रिक्शन इंटू टाइम, सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन इसको यहाँ पुट कर दीजिए। सो वी हैव एम जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम, सॉरी इज इक्वल्स टू एम, हम वी एफ कॉमन ले लेते हैं, विल गेट विद आई बाय आर स्क्वायर प्लस एम। ठीक है, सो वी हैव एम जी साइन थीटा इंटू टी, हमने टी नहीं लिया, अपॉन एम प्लस आई बाय आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी फाइनल। हम टी नीचे ले आए तो क्या हो जाएगा?
और एम को भी हटा दे तो आ जाएगा जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। हमको एक्सेलरेशन मिल गया। अब हम एक्सेलरेशन मिल गया तो हम फोर्स आसानी से निकाल सकते हैं, फ्रिक्शन फोर्स।